नमस्ते, मैं वर्षा और आज हम एक बहुत ही गंभीर टॉपिक पे बात करेंगे। मुझे बात करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स अब परेशान होकर मेरे पास आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये वीडियो एक ज़रिया बन सकता है आप सब लोगों तक मेरी बात पहुंचाने का, और आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो से अच्छी बातें सीखेंगे और उन्हें अमल करेंगे और अपने जीवन में खुशियाँ लाएंगे। तो आज हम बात करेंगे शारीरिक संबंध की, और किसी से शारीरिक संबंध बनाने के बाद हमारी ज़िंदगी पर, हमारी निजी ज़िंदगी पर कैसे असर होता है। मतलब जो हमारा रिलेशन है हमारे माँ बाप के साथ, हमारे बच्चों के साथ, भाई बहन के साथ, दोस्तों के साथ, ऑफिस में किसी के साथ, हम किसी एक के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं या दो के साथ या पांच के साथ, ये आपका निजी मामला है, ये आपका शरीर है, आपकी ज़िंदगी है, आपका डिसीजन है। मैं कोई नहीं होती इस पे कुछ कहने वाली, पर आज हम उस बात पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि होता क्या है जब आप किसी से इंटीमेट होते हैं, किसी से शारीरिक संबंध जोड़ते हैं। पहली बात, फिजिकली क्या होता है, ठीक है, हम उस शारीरिक तौर पर क्या होता है पहले उस बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, चाहे आप अपने हस्बैंड के साथ हैं, बॉयफ्रेंड के साथ हैं, या किसी एक अनजान इंसान के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ आप सोए एक रात, दो रात या थोड़े ज़्यादा बार, सबसे पहली चीज़ है कि इस चीज़ को आपको समझना होगा कि हमारी जो बॉडी है, हम 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, इसमें डेटा ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, जैसे ये एक मशीन है, हमारा शरीर भी एक मशीन जैसा ही है। ठीक है, जैसे ये आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, कंप्यूटर हो गया। तो जब आप किसी के साथ सोते हैं तो काफ़ी चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं आपके शरीर में। जैसे हम फ़ोन का चार्जर एक सॉकेट में प्लग इन करते हैं, राइट, हमने चार्जर लगाया दीवार पे लगे सॉकेट पे, वैसे ही जब आप किसी के शरीर के साथ कनेक्ट करते हैं तो आप अपनी बॉडी का चार्जर उसके शरीर में डाल रहे हैं। आप समझ रहे हैं क्या? वो अपने बॉडी का चार्जर आपके शरीर में डाल रहा है। ठीक है, अब उससे क्या होता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, आप दोनों के शारीरिक बीमारियां, ठीक है, तुरंत ट्रांसफ़र होती हैं। बहुत सारे बीमारियां हैं जैसे कि गोनोरिया, साइफिलिस, एसटीडी। सबसे कॉमन बीमारी है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे हम यूरिन इन्फेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, और चाहे आप प्रोटेक्टेड फॉर्म ऑफ सेक्सुअल इंटीमेसी करें, चाहे आप सावधानी ना बरतें, दोनों ही सूरतों में ये इन्फेक्शन होता ही होता है, क्योंकि औरत का शरीर भगवान ने वैसा बनाया है कि इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सावधानी नहीं बरतेंगे, हम सावधानी बरतते हैं, बट इन्फेक्शन होता है। और ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो एक बार होता है तो आसानी से ठीक नहीं होता, और जब ठीक हो जाता है तो बार बार आता है और तकलीफ बहुत देता है। ठीक है, दूसरी बात जो आपने समझनी है कि आपको किसी के साथ भी रिलेशनशिप में जाने से पहले, या आप शादी कर रहे हैं, शादी में तो खैर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट जब आप रिलेशनशिप में जाते हैं तो आपको शुरुआत में पहले ही दिन ये बात कर लेनी है कि आप ये रिलेशनशिप किस लिए बना रहे हैं। केवल शारीरिक संबंध जोड़ने के लिए, या एक दोस्त पाने के लिए, या एक मनचाहा वर या वधू पाने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है ताकि आगे चलकर रिलेशनशिप में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग रिलेशनशिप करते हैं क्योंकि उन्हें एक पार्टनर चाहिए जिनके साथ वो शारीरिक संबंध बना सकें। कुछ लोग इसलिए रिलेशनशिप चाहते हैं क्योंकि उन्हें एक दोस्त चाहिए जिनके साथ वो अपने सुख दुख बांट सकें। और कुछ लोग इसलिए रिलेशनशिप में आते हैं कि उन्हें बस शौक है कि भाई मेरे दोस्त के पास है गर्लफ्रेंड तो मेरे पास भी होनी चाहिए, या मेरा बॉयफ्रेंड, उसका बॉयफ्रेंड है तो मेरा भी होना चाहिए। तो सबसे पहले ये तय कर लें। ठीक है, अब हम बात करते हैं और क्या होता है। देखिए, जब आप बार बार किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उनकी बिहेवियर पैटर्न को भी आप एब्जॉर्ब करते हैं। उनके शरीर की तारें आपके शरीर से जुड़ जाती हैं। ठीक है, वो आपकी एनर्जीज खींचती रहती हैं और आप उनकी एनर्जीज खींचते रहते हैं। ये बहुत ही स्वाभाविक चीज़ है जो हम सबके साथ होती है। इसीलिए मैंने कॉर्ड रिमूविंग टेक्निक पे वीडियो भी बनाई है, कैसे आप इन तारों को निकाल सकते हैं, ताकि आपको थकान ना हो, चिड़चिड़ाहट ना हो, गुस्सा ना आए। ठीक है, ये कुछ चीज़ें होती हैं जब हमारी एनर्जी कोई और खींचता है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उन बीमारियों, उन हज़ारों लाखों बीमारियां ट्रांसफ़र होने के अलावा उनका बिहेवियर पैटर्न भी ट्रांसफ़र होता है। मान लीजिए आपके पार्टनर जिनके साथ आपने संबंध बनाया है वो बहुत जल्दी गुस्सा होते हैं तो आप भी गुस्सा हो जाएंगी। ठीक है, अगर वो चिड़चिड़े स्वभाव के हैं तो आप भी होंगे। अगर वो अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते तो आप भी नहीं रखेंगे, क्योंकि हर चीज़ ट्रांसफ़र होती है। तो जाने अनजाने में
आप भी वैसे वैसे बनते जाते हैं। तो आप मान लीजिए अगर आप एक नहीं बल्कि 4 या 5 लोगों के साथ संबंध बना रहे हैं, शारीरिक संबंध, तो आप सोचिए क्या कुछ आप ट्रांसफ़र हो रहा है आपके शरीर में। उनके सोचने का ढंग, उनके बोलने का ढंग, उनके कपड़े पहनने का ढंग, उनके खाने का ढंग, वो किस तरीके से किसी और से बात करते हैं, अपने माँ-बाप से, अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से, अपने कलीग से, ये सारा कुछ आपके शरीर में आता है। चाहे आप चाहें या ना चाहें, ये ट्रांसफ़र होता है। इसीलिए मैं डेटा ट्रांसफ़र कह रही हूँ। ठीक है? अब तीसरी बात आती है कि देखिए हमने शारीरिक तौर पे बात की, अब हम मानसिक तौर पर बात करेंगे या भावात्मक रूप से कि आपका इमोशनल और साइकोलॉजिकली क्या असर होता है किसी के साथ जब आप शारीरिक संबंध बनाते हैं। इमोशनली देखिए, अगर उस इंसान की आदत है कि वो बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं या हो जाती हैं, तो आप भी होंगे। अगर उनको ये लगता है कि वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, कि मतलब आपको ज़बरदस्ती पकड़ कर रखें कि तुम यही कपड़े पहनो, ठीक है, तुम यही खाना खाओ, तुम मेरे साथ ही रहोगी, उसके साथ नहीं जाओगी, वहाँ नहीं जाओगी, ये नहीं करोगी, तो आप भी धीरे धीरे वही करने लगेंगे, क्योंकि वो डेटा ट्रांसफ़र हुआ है जब आपने संबंध बनाया था। इससे आप बच नहीं सकते, ये बहुत नेचुरल बात है। ठीक है, तो ये भी आएगा इमोशनली आपके अंदर। और अगर उनको आदत है, आपके पार्टनर को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर उनकी ये आदत है कि वो हर बात पे आप पे डिपेंड करते हैं, तो आप भी डिपेंड करने लगेंगे हर किसी पे। और मान लीजिए उनको फाइनेंशियल दिक्कत है, उनको पैसे की दिक्कत है, या उनको आदत है उधार लेने की या उधार देने की, ये सारी चीज़ें भी आप करने लगेंगे, क्योंकि जब आपने संबंध बनाया तो वो डेटा ट्रांसफ़र हुआ और वो आपके शरीर में रहेगा जब तक कि आप अपने आप पर काम नहीं करते, किसी गुरु की शरण में नहीं जाते या ईश्वर की शरण में नहीं जाते और अपने पूरे शरीर को और आत्मा को बिल्कुल क्लियर नहीं कर देते एनर्जी से। ये एनर्जीज हमेशा आपके साथ रहेंगी। और मान लीजिए आपकी अपने पार्टनर के साथ शादी नहीं होती है, जिनके साथ आपने संबंध बनाया, तो आप ये सारी एनर्जी अपने हस्बैंड और वाइफ के शरीर में भी डालेंगे और आपके आगे आने वाली पीढ़ी में भी ये सारी बीमारियां, ये सारी मेंटल प्रॉब्लम्स, आपका बिहेवियर, जिस तरीके से आप बात करते हैं, किसी और से डील करते हैं, किसी को कैसे आप मतलब मान लीजिए प्यार से बात करते हैं, गुस्से से बात करते हैं, किसी का ख्याल रखते हैं, ये सारी चीज़ें आप ट्रांसफ़र करेंगे अपने हस्बैंड वाइफ, अपने बच्चों में, अपने पोते पोतियों में। आगे चलकर हर पीढ़ी में ये दिक्कत रहेगी। ह्यूमन बॉडी है, तो ये बहुत आम बात है, बहुत नेचुरल बात है। तीसरी बात, आध्यात्मिकता की ओर से अगर मैं कहूँ तो क्या होगा। देखिए, स्पिरिचुअल लाइफ एक बहुत सीरियस जर्नी है, बहुत सीरियस यात्रा है आपकी। तो जब तक आपके दिल से आवाज़ ना आए तो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मजाक नहीं है, बहुत सीरियस चीज़ है। तो जब आप एक गुरु को चुनते हैं, आप सीधा ही सोचते हैं कि ईश्वर ही आपके गुरु हैं और आपने अपने आप को सर्वस्व समर्पित कर दिया है, सर्वस्व समर्पण जिसे हम कहते हैं, कंप्लीट सरेंडर। अगर आप अपने आप को समर्पित कर चुके हैं ईश्वर के लिए या किसी धर्म के लिए या अपनी किसी भी सोच के लिए, आध्यात्मिक सोच के लिए, तो अंग्रेजी में एक शब्द है स्पिरिचुअल हाइजीन। तो आपको एक वो हाइजीन, अपने आप को साफ सुथरा रखना पड़ेगा, अपने विचारों को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को और अपने आसपास की जगह को। जब तक आपके विचार, आपकी सोच, आपका शरीर पॉजिटिव नहीं है, साफ विचारों वाला नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होगा आपके रोज़ रोज़ ध्यान लगाने से या किसी और तरह की प्रार्थना की पद्धति अपनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आज हमने सीखा कि शारीरिक तौर पर जब आप किसी से संबंध बनाते हैं तो कितनी बीमारियां ट्रांसफ़र होती हैं, उनका बिहेवियर ट्रांसफ़र होता है। अगर उनको उधार लेने की, उधार देने की आदत है, मारपीट करने की आदत है, शराब पीने की आदत है, 10 लोगों के साथ संबंध बनाने की आदत है, या वो नौकरी नहीं करना चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, ये सारी चीज़ें आप में ट्रांसफ़र होंगी, आज नहीं तो कल, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद। और फिर जब आप किसी और से शादी करेंगे तो आप ये सारी चीज़ें अपने दोबारा उनके साथ संबंध बनाने से आप ये सब कुछ ट्रांसफ़र कर देंगे। तो वाकई में किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाना बहुत डेंजरस है अगर आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हैं। तो मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आपको शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि उन्हीं लोगों से शारीरिक संबंध बनाइए, कोशिश कीजिए कि एक ही इंसान से बनाएं। बार बार 3 लोग, 10 लोग, 15 लोग, तो ऐसे तो मुझे लगता है, माफ़ कीजिए, हमसे तो अच्छे जानवर फिर, क्योंकि वो तो कहीं रास्ते में, सड़क में भी शुरू हो जाते हैं। वो लोग शादी नहीं करते, वो लोग किसी को कमिटमेंट नहीं देते, जहाँ इच्छा हुई पेड़ के नीचे, झाड़ी के पीछे शुरू हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इंसान हैं
और हमको भगवान ने ये शरीर दिया है कि हम वो सब कुछ कर सकें जो शायद पेड़ पौधे और जानवर नहीं कर पाते। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि जब आप 1, 2, 3, 4, 5 लोगों से संबंध बनाते हैं तो क्या आप अपने शरीर की रिस्पेक्ट कर रहे हैं? क्या आप सम्मान कर रहे हैं अपने शरीर का? तो जब आप नहीं सम्मान करेंगे तो सामने वाला सम्मान क्यों करेगा? और यही वजह है रिलेशनशिप भी टूट जाते हैं, शादियां भी टूटती हैं। क्योंकि देखिए साहब, शादी को बचाने के लिए या रिलेशनशिप को बचाने के लिए किसी के साथ सोना ज़रूरी नहीं है। मन और आत्मा का मिलन होना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग कोशिश करते हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़कर भाग ना जाए, मेरा हस्बैंड मुझे छोड़कर भाग ना जाए, तो अगर मैं रोज़ रोज़ उनके साथ शारीरिक संबंध बनाऊंगी या जो ये कहते हैं मैं वैसा करूं तो ये मेरे साथ रुकेंगे। ऐसा नहीं है, सच में ऐसा नहीं है। नहीं तो इतने सालों से डिवोर्सेस नहीं होते, ब्रेकअप्स नहीं होते। शारीरिक संबंध केवल एक कारण नहीं होता है रिश्ते टूटने का। इसलिए अपने आप को ज़बरदस्ती किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर मत कीजिए। ये आपका शरीर आपका मंदिर है। आप जितनी इज्जत करेंगी या करेंगे उतनी ही इज्जत सामने वाला करेगा। अगर आप बहुत आसानी से इंटरनेट पे बनाए हुए किसी दोस्त के साथ शारीरिक संबंध बनाने चले जाते हैं तो ये आप अपने शरीर का सम्मान नहीं कर रहे हैं। आप उस इंसान को ये हिंट दे रहे हैं कि वो जब चाहे आपके साथ सो सकता है और उसे आपके साथ रिलेशनशिप में आने की या शादी करने की या आपकी जिम्मेदारी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आप ऐसा बता रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये शरीर आपकी आत्मा का घर है। एंड मौके पर, मतलब जब हम इस दुनिया से जा रहे होंगे तो हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, ये पार्टनर और ये शारीरिक संबंध कोई नहीं होता हमारे साथ। ये शरीर ही इस आत्मा को अंतिम छोर तक लेके जाने वाला है। तो हमें इस शरीर का सम्मान करना पड़ेगा, इसकी इज्जत करनी पड़ेगी, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। आशा करती हूँ कि आप इस मैसेज को समझेंगे, क्योंकि मेरे पास हज़ारों लाखों क्लाइंट्स आते हैं जिनकी तबीयत खराब हो गई है शारीरिक संबंध बनाने से। मानसिक रूप से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। मुझे बहुत सारे काउंसलिंग सेशंस उनके साथ करने पड़ते हैं, उनके कॉर्ड्स निकालने पड़ते हैं, तारे निकालनी पड़ती हैं। और मुझे ये बात बिल्कुल नहीं समझ में आती कि शारीरिक संबंध बनाने के लिए वो डेस्परेशन क्यों है, क्यों हम लोग इतने भावुक हो जाते हैं कि हाँ भैया अब सोना ही है। और मुझे नहीं लगता कि आपको किसी प्रकार की शांति मिलती है शारीरिक संबंध से। आप लोगों की एक ज़रूरत बन गई है ये, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। तो ज़रूरत को ज़रूरत की जगह पे रखिए ना। इसको अपनी बीमारी का कारण, डिप्रेशन का कारण, घर टूटने का कारण, रिश्ते टूटने का कारण क्यों बनाते हैं? भगवान ने ये शरीर इसलिए नहीं दिया था। अपनी रक्षा कीजिए और हर किसी पे विश्वास मत कीजिए कि रिलेशनशिप के नाम पर आपके साथ कोई भी शारीरिक संबंध बना सकता है। क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि किस स्तर तक, किस लेवल तक आपकी हानि हो सकती है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली, फिजिकली। अपना ध्यान रखिए प्लीज़। आशा करती हूँ कि आप अपना ख्याल रखेंगे, अपने शरीर का सम्मान करेंगे और इसे हर किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। किसी भी रिलेशनशिप में जाने का मतलब नहीं होता है कि आपको उस इंसान के साथ सोना पड़ेगा। नहीं, ये किसी भी वेद पुराण या किसी किताब में नहीं लिखा है। ये हमारी खुद की सोच है। प्लीज़, ये मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से। डेस्परेशन को बंद कीजिए। जहाँ प्यार होता है वहाँ डेस्परेशन नहीं होती है। जहाँ दिल के तार जुड़ते हैं, जहाँ आत्मा का संबंध होता है, वहाँ शारीरिक संबंध बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। 14 साल, 12 साल, 18 साल से मैंने देखा है लोगों को रिलेशनशिप में, जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, और उन लोगों ने कभी शारीरिक संबंध नहीं बना, वो बहुत खुश हैं। शारीरिक संबंध आप यहाँ से बनाते हैं, तो इस सोच को आपने बदलना है। अपनी तबीयत अच्छी रखनी है, स्ट्रांग बनना है, अपना आत्मविश्वास उसको वापस पाना है। कॉन्फिडेंस खो जाते हैं आप जब आप किसी के साथ सो रहे हैं, तो आप सोचते हैं कि आपने उनको अपना सब कुछ दे दिया और आप बंध जाते हैं। मत कीजिए ऐसा। भगवान ने ये शरीर इसलिए नहीं दिया था, ठीक है? और मैं हमेशा कोशिश करूँगी कि जब आप कोई प्रश्न पूछें तो मैं उसका उत्तर दे सकूँ, आपकी मदद कर सकूँ। मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ और हीलिंग करती हूँ, और इन्हीं 2 चीज़ों के ज़रिए मैं कोशिश करती हूँ कि लोगों की चाहे वो बीमारियाँ हों, चाहे उनको किसी चीज़ की टेंशन हो,
ऑफिस में या अपनी तबीयत को लेकर या उनके पेरेंट्स को लेकर, किसी रिलेशनशिप को लेकर उनकी मदद कर सकूं, तो आप भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं बिना किसी झिझक। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं किसी न किसी तरह से काम आ सकूं, एक हमदर्द, एक दोस्त की तरह। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये बार बार रोज़मर्रा की आदत मत डालिए शारीरिक संबंध बनाने की अपने दोस्तों के साथ, अपने मतलब जो आपके नेबर्स हैं उन लोगों के साथ, या लोकेलिटी में कोई है, किसी को सामने देखा और आप उनके साथ होटल रूम में चले गए। ये सब मत कीजिए, ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ एक शारीरिक भूख है जो यहाँ शुरू होती है और यहीं पे ख़त्म होती है। अपने शरीर का सम्मान कीजिए, प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, तबीयत मत ख़राब कीजिए। आप बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं अपने घर वालों के लिए। अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।